कानपुर देहात में छेड़छाड़ का विरोध करने पर युवक ने छात्रा पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे उपचार के लिए कानपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने छात्रा के परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन आरोपी अभी फरार है। बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार महिलाओं की सुरक्षा के लाख दावे करे, लेकिन प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। आए दिन महिलाओं से छेड़छाड़ व मारपीट की घटनाएं देखने को मिलती हैं। ताजा मामला कानपुर देहात के सरवनखेड़ा गाँव का है, जहाँ पर एक छेड़छाड़ का विरोध करना एक छात्रा को धारदार हथियार से छात्रा पर हमला कर दिया गया, जिसके बाद आरोपी दबंग मौके से फरार हो गया। युवती की हालत खराब होने पर परिजनों ने उसको कानपुर के चांदनी नर्सिंग होम में भर्ती कराया है। पीड़िता के मुताबिक स्कूल जाते समय उसका क्लासमेट यावर नामक युवक छेड़छाड़ करता था, जिसको लेकर 2 महीने पहले उससे लड़ाई हो चुकी थी। जिसके बाद पुलिस में शिकायत करने की बात कही तो उसने कहा, अगर पुलिस में शिकायत करोगी तो तुमको जान से मारने के बाद ही जेल जाएंगे। पीड़िता का कहना है कि उसकी धमकी को अनसुना कर दिया, जिसके बाद रात में उसने किसी चीज से हमला कर दिया। पीड़ित परिवार का कहना है कि पुलिस में शिकायत करने के बाद मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। क्या हुआ, क्या मामला है? 2 महीने पहले मेरी उससे लड़ाई हो गई थी। मुझे छेड़ता था तो मेरी लड़ाई हो गई थी। मैंने बोला हम पुलिस में तुम्हारी कंप्लेन कर देंगे, तो उसने बोला अगर पुलिस में कंप्लेन करोगी तो हम तुम्हें काट डालेंगे, ऐसे नहीं जाएंगे, तुम्हें काट के जाएंगे जेल। तो फिर हमने गौर नहीं किया, हमने सोचा ऐसे गुस्से में बोल रहा होगा। फिर 2 महीने बाद हम रात में 12:30 बजे टॉयलेट करने के लिए उठे, तो जैसे हम टॉयलेट करके बैक हुए तो उसने मेरे ऊपर सर में वार किया, कम से कम 3-4 बार। क्या लगता है आपको? छेड़छाड़ करता था? क्या करता था? क्या परेशान करता था? हाँ, टॉर्चर करता था। तो क्या पुलिस में शिकायत करा दी अब आपने? हाँ, पुलिस में शिकायत करा दी है। किसने आपकी बहन पर हमला किया? क्या मामला? मेरे बहन के साथ ही वो पढ़ता था सर। तो इसका 2 महीने पहले मेरी बहन को इसने धमकी दी थी फ़ोन से कि अगर तुम बात नहीं करोगे तुमको मैं जान से मार दूंगा। इसने ये बात की। मेरी बहन ने गौर नहीं किया, मैं चापड़ से काटूंगा तुमको। तो इस बात को किसी ने गौर नहीं किया। इसके बाद इसने परसों की रात में हमारी बहन को मतलब चापड़ से इसने 4-5 बार वार किया। जब ये बाथरूम के लिए निकली 12:30 बजे, घर पे ही मतलब बाथरूम के लिए निकली, तभी इसने वहाँ पे वार किया। इसके बाद जैसे मतलब वार करने के बाद ये कमरे को भगी एकदम से, तो ये कूद के भाग गया। बस बात ये थी। और इसके आगे पुलिस में शिकायत कर दी? हाँ, पुलिस में मैंने कल शिकायत करने गई तो उन्होंने मेरा मुकदमा मामला दर्ज हो गया? हाँ, मामला दर्ज हो गया। मैं जब आज एसपी ऑफिस के पास सर के पास गई, तब उन्होंने मतलब अरेस्टिंग आर्डर के लिए बोला है। तो उन्होंने कहा कि आज से कल तो उसको अरेस्ट करेंगे। और कल जब हम लोग गए तो 6:30 साल में दोनों बैठा है। ये बताइए कि बहन की हालत कैसी है? मेरी बहन की हालत तो फिलहाल वैसे देखा है तो नाजुक है उस हिसाब से, क्योंकि आखिर वजह क्या रही? क्यों आखिर उसने हमला किया? आखिर वजह यही थी कि बस ये बात ही करता है, तो इसने मना किया था मेरी बहन को कि बात नहीं, मैं मतलब मुझे मेरे फ़ोन मत करो, परेशान कर। जैसे स्कूल में साथ में पढ़ती थी, तो ये बड़े क्लास में नहीं, वो बड़े क्लास में था। मैं BA फाइनल था उसका, ये सेकेंड में BSc में थी। तो जब इसे आती थी तो रास्ते में छेड़ता था, कभी परेशान धमकी देता था उसको मारने के लिए। तो मेरी बहन सोचती थी ऐसे बोल देता होगा गुस्से में, क्योंकि साथ में पढ़ने वाला लड़का कभी ऐसा कर नहीं सकता है। तो इसने 2 महीने पहले जब मेरी बहन को बोला कि नहीं तुझे चापड़ से काट दूँ, जब मेरी बहन ने मना किया कि मुझे फ़ोन मत कर, मुझे बात नहीं करना है, तो बोला कि मैं तुमको ना धारदार चापड़ से तुमको काट के मार डालूंगा। तो मेरी बहन ने ये सोचा कि शायद गुस्से में बोल रहा होगा, ऐसे ही बोल रहा होगा। मेरी मम्मी से बोला, हम लोगों ने गौर नहीं किया। इसके बाद इसने परसों की रात हमारी बहन को छिप करके मेरे घर पे ही आकर के वार किया 12:30 बजे रात को, जब मेरी बहन टॉयलेट के लिए निकली। और जैसे मुड़ी है तैसे उसने मतलब चापड़ से वार करना स्टार्ट कर दिया। 4 से 5 बार वार किया उसके। मगर मेरी बहन जैसे कमरे में घुसी तो ये एकदम भागा है। और वही था, यावर नाम है, गजनेर का रहने वाला मूल निवासी है वो। उसके बाप का ना साफिर उसके बाप का नाम है। थाना गजनेर क्षेत्र में सरवनखेड़ा ब्लॉक के परिसर में रहने वाली एक युवती ने आकर ये सूचना दिया कि मेरी बहन को एक लड़के ने चापड़ से हमला करके घायल कर दिया है। इस सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने पीड़िता को हॉस्पिटल में एडमिट कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। अब लड़की की हालत सामान्य है। इसमें मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी कर ली गई है। और इस संबंध में जानकारी मिली है कि दोनों लड़का और लड़की दोनों एक साथ एक डिग्री कॉलेज में पढ़ते थे। कुछ समय से आपस में इनमें मतभेद चल रहा था और इसी क्रम में आपस में झगड़ा होने पर उसने चापड़ से हमला किया है। मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी करके उसको जेल भेजा गया है। लड़की के घर पर और हॉस्पिटल में उसकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। स्थिति सामान्य है और अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है।